हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। यहाँ पर रिवाइज एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4528 माइनस 3214। इसे हमें कैसे माइनस करना है। फर्स्ट हमें इन दो नंबर्स को वन बाई वन एक के नीचे एक लिखना है। यहाँ पर जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर को लिखा है यहाँ पर 4528, उसके नीचे हमने सेकंड नंबर को लिखा 3214। फिर हमें यहाँ पर माइनस करना है। 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 4 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा हमें 1। ऐसे ही हमें सेकंड नंबर करना है। ऐसे हमें थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स दिया गया है। यहाँ पर सेम 6 1 2 3 माइनस 3 5 8 6 यहाँ पर दो नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें 1 बाई 1 लिखना है। लिखकर हमें यहाँ पर माइनस करना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3 माइनस 6, 3 में से 6 नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटा नंबर है और 6 बड़ा नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ से एक नंबर को इस तरफ लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हाँ, इस तरफ से इस तरफ एक नंबर लेंगे तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 13। 13 में से 6 गया तो कितना 7 बचेगा हमें। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 में से एक नंबर इधर आया तो 1 बचेगा। नेक्स्ट 1 में से और 8 नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस तरफ से इस तरफ एक नंबर लेना पड़ेगा हमें। इस तरफ से इस तरफ एक नंबर लेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 11। 11 में से 8 जाएगा तो कितना 3 बचेगा। यहाँ पर 1 था, 1 में से एक इधर ले लिया हम तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर तो 0 बचेगा। तो हमें क्या करना है, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो फिर हमें इस नंबर में से एक नंबर इस तरफ लेना पड़ेगा। यहाँ पर 0 था, एक नंबर इस तरफ आ गया तो कितना हो गया 10 होगा। 10 में से 5 गया तो कितना 5 बचेगा। वैसे यहाँ पर अब 6 था, 6 में से एक इधर गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमें सिर्फ 5 बचेगा। तो हमें 5 में से 3 काटेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे हम यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे हमें इन नंबर को भी सब्ट्रैक्ट करना है, इस क्वेश्चन को भी सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप 0 में से 7 नहीं जाएगा क्योंकि 0 छोटा नंबर है और 7 बड़ा नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ से हमें इस तरफ एक नंबर को लेना पड़ेगा, राइट। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो कितना आपको 3 बचेगा। लेकिन हमने इस तरफ से एक इस तरफ लिया है, लेकिन इस तरफ भी 0 है, फिर इस तरफ भी 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस तरफ से एक नंबर को इस तरफ लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से क्या करना है, हमें इस तरफ से एक नंबर को इस तरफ लेना है, ये 10 में से। तो हमें यहाँ ये नंबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर हम इस 10 में से एक नंबर इस तरफ लेंगे तो 10 होगा। 10 में 7 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा। अभी यहाँ पर 10 हो गया था, 10 में से एक नंबर इधर गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 9 बचेगा हमें। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर भी 9 बचेगा क्योंकि 10 हो गया था, 10 में से एक इधर गया तो 9, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमें 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा। तो हमें इन 7 में से 4 काटेंगे तो कितना होगा 3 होगा। देखिए अब ऐसे ही हमें थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। फिर हमें यहाँ पर मेन क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए हमें यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 8534 बॉक्सेस, आउट ऑफ देम 5421 boxes were sold out. फाइंड द रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमें क्या है यहाँ पर टोटल फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री कितने बॉक्सेस मैन्युफैक्चर कर रही है 8535 बॉक्सेस, जिसमें से कितने सोल्ड हो गए हैं 5421। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस में से ये जितने बिक गए हैं उन नंबर ऑफ बॉक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ गिवन डाटा लिखा है, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड बॉक्सेस 8534, the boxes were sold out is equal to 5421. Now subtract the sold boxes from manufactured boxes. हमें जो बिक गए हैं बॉक्सेस उसमें से क्या है, वो बॉक्सेस को मैन्युफैक्चर्ड बॉक्सेस में माइनस करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्या, मैन्युफैक्चर्ड बॉक्सेस, उसके नीचे हमने लिखा है सोल्ड बॉक्सेस। फिर हम यहाँ पर इसे 1 बाई 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 3113 बॉक्सेस आर रिमेनिंग। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन, the total number of students of standard 5 is class 5 in all the schools of a taluka in 5728 students हैं 5th क्लास में। if the number of girls
is 3572। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक तालुके में 5728, उसमें से गर्ल्स कितने हैं 3572 और नंबर ऑफ बॉयज को हमें पता करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हमें इस नंबर ऑफ गर्ल्स की स्ट्रेंथ को हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो हमें रिमेनिंग स्ट्रेंथ क्या आएगी, बॉयज की स्ट्रेंथ आएगी फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो उस तालुके में है उनकी। तो हम सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन डाटा लिखना होगा। गिवन डाटा क्या है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के, वो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑफ 5 इन ऑल द स्कूल्स ऑफ तालुका, कितने हैं वो 5728। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 3572। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ में से गर्ल्स की स्ट्रेंथ को माइनस करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं उस स्कूल्स सभी स्कूल्स में उस तालुका के, वो हमें मिलेगा कितने हैं 2156। वैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, संजीव हैज 8524 रुपीज एंड ही डोनेटेड 2937 टू एन ऑर्फनेज चैरिटेबल ट्रस्ट। उसने क्या किया है, एक ऑर्फनेज चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या है 2937 रुपीज डोनेट किए हैं। किस में से, उसके पास इतने 8524 रुपीज थे, उसमें से उसने इस अमाउंट को डोनेट किया है। तो उसके पास कितने बचेंगे, सिंपली हमें इस टोटल अमाउंट जो उसके पास था 8524 में से उसने जितना डोनेट किया है 2937, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो जितना बचेगा वो उसके पास अमाउंट अभी बाकी होगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर गिवन डाटा लिखा है, संजीव के पास इतने टोटल अमाउंट था 8524 और उसने डोनेट किया 2937। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर माइनस करना है। उस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा संजीव के पास कितना बचा था 5587 रुपीज बचेगा। ये स्टूडेंट्स ये था रिवीजन एक्सरसाइज। अभी यहाँ पर इस लेसन का एक मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज 3.1। देखिए यहाँ पर 3.1 में भी फिर से जैसे हमने रिवीजन एक्सरसाइज में ऊपर देखा था, अभी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंस यानी कि हमें माइनस करना है। इस नंबर में से 59,842 में से हमें इस 34,532 को माइनस करना है। तो हमें इसे ऊपर लिखना होगा, फिर इस नंबर को यहाँ पर नीचे रखना होगा 1 बाय 1 रखेंगे। तो हमें यहाँ पर फिर 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 में से 3 गया तो 2। ऐसे हमें सिंपली यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना होगा। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी कीजिए आप, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन और एक मेन क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए भी सेम हमने यहाँ पर जैसे किया है वैसे हमें यहाँ पर करना है। 1 बाय 1 नंबर्स रखना है, नंबर्स रख के हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट किया है। ये आप सेल्फ करेंगे तो आपको भी एक बार प्रैक्टिस होगी इन नंबर्स को। देखिए यहाँ पर सब्सट्रैक्ट, थर्ड मेन क्वेश्चन क्या है, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट मीन्स हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर देखिए सॉल्व थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस जो है वो उल्टा होगा, जैसे कि 16,486 फ्रॉम 26,475। हमें इसे ऐसा पढ़ना है कि सब्सट्रैक्ट 16,486 फ्रॉम 26,475, यानी कि हमें इस 16,486 को किस में से माइनस करना है, इस 26,475 इस नंबर में से इस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। इसका मतलब सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 16,486 subtract 16,486 from 26,470 means इस 26,475 को इस 16,485 से 85 को माइनस करना है। तो देखिए अब यहाँ पर इस 26,475 में से माइनस करना है, वो यहाँ पर लिखिए किसे माइनस करना है, 16,486 को माइनस करना है। यहाँ पर भी देखिए आपको इस 36,279 को तो 52,367 में से माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, सिंपल वर्ड्स में से। यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर नंबर हो फिर नीचे नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये रिमेनिंग आंसर हमें मिल जाएगा। ये भी ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे करना है, ये भी ऐसे ही करना है। टोटल 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं बड़े आसानी से। नेक्स्ट फोर्थ वन,
सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट शुड बी एडेड टू 36,946 टू गेट 91,643। यहाँ पर सिंपल देखिए आपको, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू, एडेड टू यहाँ तक सेम है। व्हाट शुड बी एडेड टू, अभी हम यहाँ पर लेंगे व्हाट शुड बी एडेड टू 5, अभी यहाँ पर है समझिए 5 टू गेट यहाँ पर 8 लिखिए आप, टू गेट 8। जैसे कि अभी व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू गेट 8, तो इस 5 को हमें किस नंबर को, इस 5 में किस नंबर को ऐड करना है जिससे कि हमें 8 मिलेगा। तो सिंपली हमें यहाँ पता चल रहा है कि अगर 5 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। वो कैसे करेंगे यहाँ पर बताया गया है। क्या करेंगे, इसमें से 3 आना है तो इस 8 में से इस 8 में से हम अगर इस 5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। वो 3 हम इसमें ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा हमें, वही लिख रहे हैं हम। यहाँ पर जो वैल्यू है ये, इस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे प्लस इस वैल्यू को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो हमें इन दोनों में अगर इस बड़े वैल्यू में से इस छोटे वैल्यू को अगर माइनस कर दिया तो जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर लिख रहे हैं हम, therefore 53,697 शुड बी एडेड टू गेट 91,643। ऐसे यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 67,215 टू गेट 28,900। देखिए, हमें इस नंबर में से कौन से नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है जिससे कि हम ये नंबर ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस 67,215 में से इस 28,941 में को माइनस करेंगे तो हमें जो रिमेनिंग आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 87,065 इफ one of the numbers is 49,726 देन फाइंड द अदर नंबर्स। देखिए यहाँ पर एक नंबर है 87,665 और दूसरा उसमें से ये दो नंबर का सम है। सपोज आप समझिए एक नंबर है x, फिर दूसरा नंबर भी है यहाँ पर x, तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर 87,065 हमें मिल रहा है यहाँ पर, राइट। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स का सम कितना है 87,065 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, इन दोनों में से एक नंबर क्या है यहाँ पर 49,726 प्लस x, राइट, इक्वल टू 87,065 जो यहाँ पर हमने लिखा है 49,726 प्लस। तो इन दो नंबर में से एक नंबर दिया गया है, ये दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो कितना आएगा, तो हमने यहाँ पर लिखा है x वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका मतलब x यहाँ पर एज इट इज लिखा 87,065 एज इट इज, इस प्लस 49,726 को हमने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया है। इस तरफ ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस था, इधर आके क्या होगा माइनस होगा। अब हम 87,065 में से 49,725 अगर माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू 37,339 आएगा। तो अनदर नंबर क्या होगा 37,339। नेक्स्ट फोर्थ वन, ए फार्मर यील्डेड 38,462 कोकोनट्स। ए फार्मर ने क्या है, इतने कोकोनट्स को यील्ड किया, यानी इतने कोकोनट्स की उसने उसके झाड़ पर लगे हैं। नेक्स्ट, हिज फील्ड लास्ट ईयर, उन्होंने क्या लास्ट ईयर इतने कोकोनट्स का यील्ड किया था। नेक्स्ट, दिस ईयर ही यील्डेड 47,285, और इस साल उसने कितने यील्ड किया है 47,285 यील्ड किया है। नेक्स्ट, फाइंड हाउ मेनी मोर कोकोनट्स ही यील्डेड दिस ईयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर उसने इतने कोकोनट्स की खेती की थी, तो इस साल उसने इतने कोकोनट्स की खेती की, यानी इतने कोकोनट्स उसने उगाए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने इस कोकोनट से इस साल, पिछले साल से उस फार्मर ने इस साल कितने कोकोनट्स ज्यादा उगाए हैं, वही क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सिंपली गिवन डाटा लिख लिया, ए फार्मर यील्डेड कोकोनट्स लास्ट ईयर, ए फार्मर यील्डेड कोकोनट्स दिस ईयर। उसके बाद यहाँ पर हाउ मेनी मोर कोकोनट्स ही यील्डेड दिस ईयर, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस ईयर का कितने कोकोनट्स हमने यहाँ पर उसने यील्ड किया है वो यहाँ पर लिखना है। फिर लास्ट ईयर उसने कितने यील्ड किया था यहाँ पर लिखना है। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिमेनिंग आंसर आएगा वही हमारा आंसर है।
देयरफॉर यहाँ पर हमने लिखा है आंसर, देयरफॉर 8823 मोर कोकोनट्स should be yielded this year. Next to question number 5. In an assembly election, Mr. Suresh has got 42,680 votes. सुरेश नाम का एक व्यक्ति ने क्या किया है, यहाँ पर उसने इलेक्शन को ठहरा था और उसने कितने इलेक्शंस लिए हैं, 42,618 वोट्स। और मिसेस रोहिणी ने कितने वोट्स लिए हैं, 54,951। मिस्टर सुरेश से मिसेस रोहिणी ने कितने वोट्स ज़्यादा लिए हैं यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर सिंपली हमने गिवन डाटा लिख लिया। गिवन डाटा लिखने के बाद हमने क्या किया, ये 54,951 वोट्स जो मिसेस रोहिणी ने लिए हैं वो हमने लिख लिया। मिसेस रोहिणी के वोट्स से हम अगर मिस्टर सुरेश के वोट्स को माइनस करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग जो वोट्स आएंगे वही वोट्स जो हैं उतने वोट्स से मिसेस रोहिणी जो है ज़्यादा वोट्स से जीती हैं। ये हमें यहाँ पर पता करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3 में देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें नंबर 1, यहाँ पर दो नंबर्स को प्लस करना है, एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को सम करेंगे, इन दो नंबर्स का सम करेंगे हम सबसे पहले। इन दो नंबर्स का सम करने के लिए हमें क्या है, एक के नीचे एक यहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर लिख लिया हमने। यहाँ पर लिखने के बाद क्या करना है, इन दोनों को सम करना है, प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आया, 79,295। इन दोनों को प्लस करने के बाद फिर इन दोनों का जो सम आएगा उसमें से हमें किसे माइनस करना है, इस नंबर को माइनस करना है। तो हमने यहाँ पर जो आंसर आया उसे कहाँ लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है, राइट। उसके बाद इसके नीचे क्या लिखा है हमने, ये नंबर यहाँ पर इसके नीचे लिखा है, यहाँ पर 39,486। तो हम इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमें, 39,809। हम इस सॉल्यूशन को इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, राइट। यहाँ पर सबसे पहले हमने इन दो नंबर को सम किया है, उसका सम यहाँ पर रखा है, फिर माइनस 39,486 एज इट इज रखा, फिर इन दोनों को हमने अगर माइनस किया तो कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन को भी सेम करना है हमें। इन दोनों नंबर को पहले प्लस करना है, फिर बाद में इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को यहाँ पर रखना है, फिर यहाँ पर रख के क्या करना है, हमें इस आंसर को इसके नीचे रखना है, इनमें से माइनस करना है। इन दोनों का जो सम आएगा उस सम में से इसे माइनस करना है। इसको ही हमने और एक मेथड से यहाँ पर बताया है। यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को सम किया है, सम करके यहाँ पर आंसर रखा है, फिर ये एज इट इज रखा है, फिर इस 50,000 में से इस 29,467 को माइनस किया है, जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो यहाँ पर है। नेक्स्ट इस थर्ड क्वेश्चन को भी ऐसे करना है, इन दोनों को सम करना है, फिर इन दोनों के सम में से इसे माइनस करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। A mobile phone factory manufactures 23,715 mobiles in November and नवंबर में ये फैक्ट्री कितने मोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, 23,715। नेक्स्ट टू दिसंबर में ये कितने मोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, 34,160 मोबाइल्स ये दिसंबर में मैन्युफैक्चर कर रही है। इन आउट ऑफ देम उसमें से 42,534 मोबाइल्स आर सोल्ड। इसमें से क्या हो गया, ये इतने मोबाइल्स 42,534 मोबाइल्स सोल्ड हो गए। किसमें से, इन दोनों का अगर सम करेंगे तो जितने मोबाइल्स आएंगे ना उसमें उतने मोबाइल्स में से इतने मोबाइल्स 42,534 मोबाइल्स सोल्ड हो गए हैं। फाइंड हाउ मेनी मोबाइल्स आर लेफ्ट अनसोल्ड इन द फैक्ट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने मोबाइल्स अभी फैक्ट्री में जो नहीं बिके वो बचेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपली गिवन डाटा लिख लिया। गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, जो नवंबर में मैन्युफैक्चर हुए मोबाइल्स का नंबर कितना है वो इतना है, यहाँ लिख लिया। दिसंबर में हो गया वो उसका कितना है यहाँ पर लिख लिया हमने। फिर इन दोनों नंबर को फर्स्ट हमने ऐड कर लिया बाय एडिंग, जो ये है नवंबर का, ये है दिसंबर का, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो कितना मिलेगा हमें, 57,875 मिलेगा। तो उस जो टोटल नंबर जितना मिलेगा ना हमें, टोटल जिस नवंबर दिसंबर में जितने मोबाइल्स मैन्युफैक्चर हुए उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इन मोबाइल्स को 42,534 मोबाइल्स को हमें माइनस करने पड़ेगा जो बिक गए हैं। जो इसे माइनस करने के बाद हमें जो आंसर बचेगा ना वही है जो अनसोल्ड मोबाइल्स हैं, जो लेफ्ट है इन फैक्ट्री में। फैक्ट्री के अंदर जो बचे वाले मोबाइल हैं कितने हैं, 15,341। नंबर 2 क्वेश्चन,
मिस्टर आनंद हैज रेट 15,282 इन हिज बैंक। आनंद के पास कितने हैं? 15,282 रुपीज है आनंद के पास, यानी कि आनंद के बैंक अकाउंट में। ही डिपॉजिटेड 25,718 ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को उसने कितने डिपॉजिट किए? 25,718 रुपीज डिपॉजिट किए। ही विड्रॉस 30,145 ऑन थर्सडे। थर्सडे को उसने कितने विड्रॉ किए? 30,145 रुपीज उसने विड्रॉ किए। फाइंड हिज बैंक बैलेंस आफ्टर विड्रॉवल। यहाँ पर सिंपल है, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके पास इतने थे, फिर उसमें कितने इतने ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें से कितने माइनस करना पड़ेगा, जितने निकाले उन्हें उसने उतने माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल एक रफ स्केच यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए उसके पास पहले कितने थे, उसके पास पहले थे 15,282 रुपीज थे। उसके बाद उसने ऐड कितने किए, वेडनेसडे को उसने कितने ऐड किए? 25,718 रुपीज उसने ऐड किए। फिर उसने थर्सडे को कितने निकाले है ना, माइनस करना। कितने निकाले उसने? 30,145, राइट, इतना उसने निकाला। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दो नंबर को प्लस करना है। उन दो नंबर को प्लस करने के बाद इसमें से माइनस करना है। दो नंबर को प्लस करेंगे कितना आएगा? इतना आएगा 41,003 राइट। इस 41,003 में से हमें इस नंबर को क्या है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इस नंबर को माइनस करेंगे तो 10,858 आएगा, राइट। इसी तरह से हमें करना है। यहाँ पर मैंने प्रोसीजर वाइज हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर मैंने एक रफ स्केच से आपको बता दिया है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। मिसेस अनीता हैज 50,000 विथ हर। अनीता के पास कितने हैं? एक 50,000 रुपीज है। शी परचेजेस ए कलर टीवी फॉर 13,538 एंड रेफ्रिजरेटर 16,990। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट हर। अनीता के पास 50,000 रुपीज है, उसमें से उतने क्या करिए 13,538 का एक टीवी खरीदा और रेफ्रिजरेटर खरीदा 16,990 का। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि उसके पास कितने पैसे बचेंगे। सिंपली देखिए यहाँ पर इन दोनों अमाउंट्स को आप प्लस करेंगे, 13,538 प्लस 16,990। ये दोनों इसका जो आंसर आएगा ना, उस टोटल आंसर को आप 50,000 में से अगर माइनस करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा कि उसके पास कितने पैसे बचे। तो देखिए हमने यहाँ पर प्लस किया है 13,000, सिंपली यहाँ पर आप गिवन डाटा लिख लिया है। Miss Anita's amount is 50,000. Miss Anita purchased a color TV 13,538 to a refrigerator 16,990. Now we should calculate the total amount which she spends to purchase these items. उसने इन आइटम्स के लिए कितना अमाउंट परचेज किया है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इन्हें सम करना पड़ेगा। तो हमने 13,538 प्लस 16,990 को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, तो कितना है 30,528। इस 30,528 को हमें इस 50,000 में से माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 19,472। ये 19,472 रुपीज जो है उसके पास बचे हुए हैं अनीता के पास। नेक्स्ट नंबर 4, 60,000 स्कूल यूनिफॉर्म्स आर प्रोवाइडेड फॉर स्कूल चिल्ड्रन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर 60,000 स्कूल यूनिफॉर्म्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट 12,372 एंड 23,003 यूनिफॉर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल्स ऑफ 2 तालुकास। इस डिस्ट्रिक्ट में से 2 तालुकास में यहाँ पर रेस्पेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तालुका में 12,372 और एक तालुका में 23,003 यूनिफॉर्म्स क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में 2 तालुका में डिवाइड किया गया है। फाइंड द हाउ मेनी यूनिफॉर्म्स आर रिमेनिंग। तो हमें क्वेश्चन है कि कितने यूनिफॉर्म्स बच गए हैं अभी। ये 60,000 यूनिफॉर्म्स से टोटल हो, उसमें से ये एक तालुका में 2 तालुका में, दोनों तालुका में जितने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वहाँ पर अभी कितने यूनिफॉर्म बचे हैं क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले इन यूनिफॉर्म्स को प्लस करना होगा। प्लस करके हमें टोटल सम जो आएगा उस सम में से हमें 60,000 में से उस सम को माइनस करना पड़ेगा। तो जो माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग आंसर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली गिवन डाटा यहाँ पर लिख लिया है। लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे बाय एडिंग। ऐड करेंगे ये 2 यूनिफॉर्म, टोटल नंबर ऑफ यूनिफॉर्म जो 2 तालुका में हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे सम करने के बाद कितना आएगा 35,375 आएगा।
Therefore total number of uniform distributed are 35,375। और अब इस 35,375 को हम इस 60,000 में से अगर माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स है एक डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोवाइड किया गया, तो उसमें अगर हम 35,375 इसे माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24,625, जो कि हमारी रिमेनिंग यूनिफॉर्म्स हैं।